हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड, यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं हम निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में एंड सेंसेक्स के बारे में। आप सबको पता होना चाहिए कल आपकी सेंसेक्स की एक्सपायरी है। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, कल आपकी सेंसेक्स की एक्सपायरी है। और आपका जैसे कि मोहरा ट्रेडिंग हुआ था, उसमें हमने आपको उससे पहले भी हमने क्लियर बताया था वीडियो के माध्यम से कि भाई मोहरा ट्रेडिंग में जनरली क्या होता है कि फर्स्ट कैंडल आपकी गैप अप होने की कोशिश करती है, उसके बाद या तो मार्केट रेंज में जाती है या तो थोड़ा बहुत आपका यहाँ पर गिरावट करने के बाद मार्केट क्लोजिंग करती है। लेकिन सबसे बड़ा बात ये होता है ऐसी मार्केट की कंडीशन में कि आपके जो प्रीमियम है, अगर आप मार्केट को नहीं समझ पाते हो तो प्रीमियम एक तो ज्यादा बढ़ता नहीं है और इसके बाद आपको वहां पर नुकसान हो जाता है। तो ज्यादा जब टाइम ही नहीं है, आपका मुश्किल से 1 घंटा का टाइम है, तो जब हम लोग एक दिन में कुछ नहीं कर पाते, मतलब समझ रहे हो, आपकी सुबह 9 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक में अगर हम ज्यादा कुछ नहीं कर पाते तो हमको यहाँ पर कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ओके, तो आई होप आप लोगों ने अपना कैपिटल को सेव किया होगा। ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। देखिए, मैं हमेशा आप सबको समझाता हूँ कि देखिए, फर्स्ट हमारा क्या होना चाहिए मोटो की हमारी कैपिटल सेफ्टी। उसके बाद इस मार्केट के अंदर अगर आप काम काज करेंगे तो कहीं ना कहीं देखिए आपको सही मतलब आपके सही सही साइकोलॉजी के साथ काम कर पाएंगे और आपका माइंड कहीं ना कहीं कूल रहेगा। लेकिन वहीं पर अगर हम बड़ा लॉस ले लेते हैं या बड़े कैपिटल के साथ ट्रेड करते हैं तो कहीं गड़बड़ हो जाता है। आप सबको ये पता है, जैसे देखिए अभी तो आप मान लो 10,000 की कैपिटल से ट्रेड करते हो, कोई यहाँ पर 50,000 के कैपिटल से ट्रेड करता है, चलो कोई 1 लाख के कैपिटल से ट्रेड करता है ना। ये मान लो एक बिगनर है, ये सिंपल है कि भाई एक ये बिगनर है। अब आप खुद सोचिए कि अभी आप जो इच्छा लगाते हैं कि यार मेरे को 10,000 या 20,000 की कैपिटल से मेरे को यहाँ पर हर दिन का 1,000 रुपए चाहिए। समझिएगा, थोड़ा सा लॉजिक समझिएगा। मैं आपको चार्ट वोर्ट बताऊंगा देखिए, लेकिन चार्ट से जरूरी चीजें हैं ये जो मैं आपको पहले प्रीवियस आपको बताता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है इस मार्केट के अंदर। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीजें आपको समझना मतलब निहायत ही जरूरी है। देखिए, तो आप खुद सोचिए कि अगर अभी आप स्टार्टिंग फेज में हैं और 10,000 20,000 से मान लो आप ट्रेड कर रहे हैं, आपको क्या रिक्वायरमेंट होता है? बोला नहीं यार, मेरे को तो 1,000 ही चाहिए, यहाँ पर 1,000 से कम हमारा यहाँ पर कोई नहीं चलेगा काम। एक बात बताइए, अगर आपको कोई यहाँ पर अचानक से 10 लाख रुपए दे दे, ठीक है, बोला ठीक है यार तुम 10 लाख से ट्रेड करो, आप क्या कर पाएंगे? आप सोचिएगा कभी। एक एक ऑप्शन बायर वो क्या करेगा? पता है क्या करेगा? वही चीज अपनाएगा, वही चीज इस 10 लाख से भी वही वो मल्टीपल क्वांटिटी में वो यहाँ पर ट्रेड करने के लिए उतारू रहेगा। ठीक है, क्योंकि उसको क्या लगता है, वो ऑप्शन बायर के बाइंग के अलावा वो दूसरी चीजों में जाना ही नहीं चाहता है कि मुझे हैजिंग किस तरह से करनी चाहिए, मुझे यहाँ पर स्टॉक कौन सा बाय करके रखना चाहिए, मुझे अपने कैपिटल को फर्स्ट सेफ्टी कैसे करना है, इसके बाद मुझे यहाँ पर काम काज करना है, वो यहाँ पर दिक्कत है। अब आप खुद सोचिए कि जब आप 10,000 से 1,000 कमाने की इच्छा रखते हैं, इसका मतलब कितना हो गया? आप यहाँ पर 10% कमाने को सोच रहे हैं एक दिन के अंदर। सोचिएगा थोड़ा। तो जब आपके पास 10 लाख रुपए अगर कोई दे देगा तब भी तो आप यही सोचेंगे चलो यार मेरे को 10% ही चाहिए, ऐसे सोचते हैं। मैं बोलता हूँ चलो 5% कमाने की इच्छा आप रखेंगे, तो 5% का मतलब कितना हो गया 10 लाख का? थोड़ा सा इसका अंदाजा लगाइएगा, तब आपको पता लगेगा। तो क्या वो पॉसिबल है क्या एक दिन के अंदर? अरे 10% का 10 लाख का 5% की मैं बात कर रहा हूँ। क्या वो हर दिन पॉसिबल हो पाता है? नहीं हो पाएगा ना भाई। 50,000 रुपए एक दिन का। तो देखो, मार्केट में पॉसिबल को कुछ भी हो सकता है। ऑप्शन बायर एक ऑप्शन बाइंग एक ऐसा चीज है देखिए कालपुर की, कुछ भी हो सकता है। 10 में 10 भी आपके बन सकते हैं, 10 में 20 लाख भी बन सकते हैं, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन जनरली जो होता है 90% केस में, क्या आप हर दिन ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो नहीं कर सकते तो आपको ये भी सोचना है कि यार जब मैं 10 लाख में उतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता हूं, तो मुझे कहीं ना कहीं अपने हमारे पास अगर ये कैपिटल 10,000 की ही है तो 10,000 में हमें क्या रिस्क लेना चाहिए और 10,000 में हमें क्या प्रॉफिट यहां पर निकालना चाहिए। ठीक है, बस यही बात होती है थोड़ा सा कि जब आपके पास कैपिटल कम होती है तो आप थोड़ा सा रिस्क ज्यादा ले लेते हैं और थोड़ा सा प्रॉफिट भी ज्यादा ले लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपके पास कैपिटल बढ़ती जाएगी, आप यकीन करिए आपका प्रॉफिट साइज ऑटोमेटिक छोटा होता जाता है। ये आप नहीं, मैं पर्सनली बोल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि हम भी यही थे। जब हमारे पास ये 10,000 20,000 हुआ करते थे, 50,000, हम भी बहुत खुदकते थे मार्केट में। बोला नहीं आज तो हम पूरा मार्केट को ही लूट लेंगे, और पता चलता था हम ही लुटा जाते थे। ठीक है, 2 4 दिन तो बहुत बढ़िया रहता था, लेकिन पांचवा छठवां दिन ऐसा आता था कि हमारा पूरा का पूरा साफ हो जाता था कैपिटल। तो मेरा मतलब है कि जैसे जैसे मान लो हमारे पास कैपिटल जब बढ़ती जाती है बढ़ती जाती बढ़ती जाती, तो हमको वो चीजें देखना पड़ता है यार, इतनी मेहनत से हमने इतना पैसा कमाया है, और अगर गलती से हमने ऑप्शन बाइंग में ही ये पूरा पैसा लगा दिया, ठीक है, तो क्या होगा अगर गलती से मार्केट हमारे अपोजिट डायरेक्शन में चली गई तो? क्योंकि मार्केट में क्या होता है, जब आपने कोई बड़ी क्वांटिटी वहां पर बाई करके रखा हुआ, तो सिर्फ वो आप नहीं देख रहे हैं, यहाँ पर दुनिया देखती रहती है। जहां पर आपका डिमेट अकाउंट है वो भी देखते हैं, जहां आप एक्सचेंज में जो एक्सचेंज में आपने ट्रेड प्लेस किया वहां भी दिखा जाता है। तो सिंपल बात है, वो भाई पता लग जाएगा कि इसके अकाउंट डिमेट अकाउंट में कितना पैसा चल रहा है, कितना ये लॉस ले सकता है।
वो क्या करेगा, गलती आपके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर मान लो 100 पॉइंट भी डाल दिया ना गलती से, तो आपका तो यहाँ पर मतलब सोचो आप कितना बड़ा लॉस हो जाएगा। तो ये है फिर वहां पर साइकोलॉजी हमारी काम करती है कि यार अगर मेरे पास 10 लाख रुपए हो गए, 5 लाख रुपए हो गए, तो मुझे उस कैपिटल को कैसे बचाना है। फिर आप ये सोचते हैं यार कि चलो कोई बात नहीं, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे 2% का भी रिटर्न अगर मंथ का मिल जाए ना, 2% का रिटर्न मंथली मैं बोल रहा हूँ। अभी तो आप क्या कर रहे हैं, अभी तो आप 10% का एक दिन का रिटर्न मतलब उम्मीद करते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपके पास जब कैपिटल बड़ा होता जाता है इस मार्केट के अंदर, तो फिर आप यहां पर आ जाते हैं, बोले यार 2 से 3% बहुत है। आप यकीन करिए 1.5% में भी लोग काम करने को तैयार हैं। 1.5% मंथली बेसिक में बात कर रहा हूं, आप समझ रहे हैं इस चीज को, 1.5% मंथली। और अगर आप इसी को कैलकुलेशन करेंगे ना हमारा एक साल में, तो आप खुद सोचेंगे कि लगभग आपका 18% से ऊपर जाएगा, है ना, 18% जाता है। तो आप सोचो कि जब एक बैंक आपको बुला बुला के लोन देता है 12% में, 13% में, बोला आ जाओ पर्सनल लोन ले लो, आ जाओ पर्सनल लोन ले लो, आ जाओ पर्सनल लोन ले लो, तो अगर आप यहां पर 18% जनरेट कर पाएंगे एक साल के अंदर, तो सोचिए कि आप कौन रिटर्न जनरेटर यहां पर ज्यादा कर रहा है। ये समझने वाली बात है आपको, ये मैं हिंट आपको दे रहा हूं कि यहां सोचिए कि कौन ज्यादा रिटर्न आप जनरेट कर रहे हैं, आप या बैंक। और आपको कितना प्राप्त करना था यहां पर, ओनली और ओनली 1.5%, बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ये हमारे दिमाग में ये चीजें पहले होनी चाहिए, ट्रेड करने से पहले होनी चाहिए, लॉस लेने से पहले होनी चाहिए कि यार मुझे लॉस कितना लेना है, मुझे प्रॉफिट अगर इतना मिल गया तो मुझे फिर ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए मार्केट के अंदर। अपना चुपचाप सेटअप क्लोज करो और साइड हो जाओ, पंगा नहीं लेना मार्केट से, जब हमको ऑलरेडी मार्केट ने इतना रिवार्ड दे दिया। और वो जनरली लोगों के साथ होता है इस मार्केट के अंदर, मैं देखा हूं बहुत से लोग मेरे को कंप्लेन करते हैं, बोला सर मेरे फर्स्ट ट्रेड में ही 2 से 3 हजार का मेरे को प्रॉफिट मिल गया, ठीक है, लेकिन ये 3,000 लास्ट में जाते जाते मार्केट क्लोज होते होते ये 3,000 भी चले गए और साथ में मेरा कैपिटल भी पास आउट हो गया। बताइए क्या मतलब रहा, आपने इतनी अच्छी मेहनत किया, इतना अच्छा आपने ट्रेड पकड़ा था, ये 3,000 आपको प्रॉफिट मिल गया, 2,000 आपको प्रॉफिट मिल गया, मैं बोलता हूँ चलो 500 मिल गया आपके कैपिटल के मुताबिक, चलो 10,000 आपने लगाया था, 500 मिल गया, 500 कोई गुनाह तो नहीं है। 500 रुपए आपने बकायदे अपने घर में रहते हुए एक मोबाइल से, छोटे से मोबाइल से आपने 500 रुपए कमा लिया। उसके बाद आप क्या करते हो, ओवर ट्रेड करके फिर ब्रोकरेज देते हो, फिर जाकर के आप वहां पर लॉस करते हो, पूरा दिन आपका खराब होता है, नेक्स्ट दिन फिर आप तैयारी करते हो। ये सब ड्रामेबाजी है, थोड़ा सा इनको अवॉइड करना सीखिए, ठीक है। चलो, तो काफी मैं टाइम आपका नहीं लूंगा ज्यादा, बस मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि इन चीजों को थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए एनीवे, तो अभी डिस्कस यहाँ पर निफ्टी में कर लेते हैं। निफ्टी में क्या पैटर्न आपको बन रहा है, क्या हमको ट्रेड करना चाहिए। सबसे पहले एक चीज देखिएगा, ये मैंने आपको एक ट्रेंड लाइन दिया था ये वाली, और ये ट्रेंड लाइन अगर आप ये डेली टाइम फ्रेम के चार्ट में जाएंगे, 1 घंटे के चार्ट में चलिए, 1 घंटे के चार्ट में आप चले जाइए, तब आपको ये पता लगेगा कि मैंने ये ट्रेंड लाइन क्यों बनाया था। ये चेक करिएगा थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर चेक करिए, आपका ये जो ट्रेंड लाइन हमने बनाया था, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस था। अभी मार्केट आपकी जस्ट रेजिस्टेंस के ऊपर आपका देखिए यहाँ पर कामकाज करने की कोशिश कर रही है, ठीक है, रेजिस्टेंस के जस्ट ऊपर, और इसने 2 दिन का लगभग रेजिस्टेंस के ऊपर रुकने की कोशिश किया है। तो अभी क्या एक्शन बन सकता है, देखिए बहुत सिंपल है। तो आपको एक्शन के लिए क्या करना है, चलो मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस बना देता हूं। तो ऊपर सबसे पहले मैं रेजिस्टेंस बनाऊंगा, रेजिस्टेंस यही होगा जो कल का हाई और आपका प्रीवियस हाई था। और ये रेजिस्टेंस कहां पर आ रहा है आपका, ये देखिएगा 25,930 के आसपास आपका ये रेजिस्टेंस आ रहा है। सपोर्ट की बात कर ले तो सपोर्ट आपका ये वाला है। ये सपोर्ट कौन सा है, 25,800, कितना, 25,800 आपका सपोर्ट है। इसको मार्कआउट कर लीजिएगा, ठीक है, करिए इसको मार्कआउट, आप लोग भी करिए। चलिए इसको मैं यहां पर कर देता हूं, आपको भी 25,800, ये आपका सपोर्ट हो गया। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, मार्केट में देखिए दोनों डायरेक्शन में आपको मोमेंट मिलने के पूरे पूरे उम्मीद है, और अगर मार्केट किधर भी गया तो एक आपको अच्छा शार्प यहां पर मोमेंट देने की कोशिश कर सकता है। जैसे कि अगर मार्केट में ऊपर का डायरेक्शन बना हुआ है, अगर मार्केट यहां से ऊपर ब्रेकआउट किया तो सबसे पहले क्या करेगा, ये एसएल, ठीक है, ऊपर वालों के एसएल लेना इसको आम बात है, क्योंकि ये नजदीक है, तो ये एसएल के लिए जाएगा मार्केट। और एसएल लेने के बाद आपका नेक्स्ट मोमेंट जो है यहाँ पर ये टॉप, ये जो कि आपका 25,930 के आसपास है, और नेक्स्ट आपका जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो 26,050 का आ रहा है, ध्यान रखिएगा, 26,050 का नेक्स्ट रेजिस्टेंस 26,050 का आ रहा है। अगर इसको यहां से ब्रेकआउट करके ऊपर निकलती मार्केट, मतलब 25,930, ठीक है। लेकिन यहां पर एक क्लू आता है। अब क्लू क्या आएगा, अगर आप इस चार्ट को थोड़ा 5 मिनट में चले जाएंगे तब आपको ये क्लू देखने को मिलेगा। देखिएगा थोड़ा सा, ये देखिए क्या हुआ, मार्केट ने यहां पर रेजिस्टेंस लिया था, फिर मार्केट ऊपर निकलने की कोशिश किया, फिर रेजिस्टेंस लिया, ठीक है, और देन आपका फिर नीचे है, फिर ऊपर निकला है, फिर रेजिस्टेंस लिया है। इसका मतलब क्या है, ये रेजिस्टेंस आपका स्ट्रांग है, यहां पर आपके 26,000 में आपके सेलर ने अपनी पोजीशन बना रखा है, इसलिए वो बार बार मार्केट को नीचे करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, मार्केट अगर यहां से ऊपर निकलती है तो ठीक है, ये एसएल आपके इजिली मिल जाएंगे, जिन्होंने कल अगर कोई यहां पर मान लो पोजीशन
क्रिएट किया होगा पुट को। लेकिन अगर गलती से मार्केट फिर इसके नीचे गई ना दोस्त, ये इसके नीचे, ये वाला इस जोन के नीचे जाने का मतलब क्या हो गया, फिर आपका ये जोन में आना मार्केट को, जो कि 25,000 आपका 680 एंड 25,600 के आसपास, ये आपका नेक्स्ट सपोर्ट है। वापिस मैं आपको बता दूं, अगर ये 10 लाइन का ब्रेकडाउन करके मार्केट नीचे रुकती है, जो कि 25,000 मतलब 760 के आसपास है, तो नेक्स्ट सपोर्ट आपका यही दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये जोन आपका नेक्स्ट सपोर्ट है, जो कि 25,680 एंड 25,600। नोटेड। चलिए, ऊपर के आपको पता लग गए। अब रही बात गैप अप गैप डाउन के, तो अगर गैप अप ही खुल गया मार्केट, देखिए गैप अप खुल गया तो फिर देखिए और फिर बाइंग के चांस पूरे पूरे बनेंगे मार्केट के अंदर। लेकिन अगर इसके नीचे यहाँ पर गैप डाउन खुले या रेंज में खुल करके नीचे निकलेगा, तो हम नेक्स्ट टारगेट मतलब नेक्स्ट सपोर्ट के लिए हम यहाँ पर अपना प्लान बनाएंगे। चलिए, अब यहाँ पर ट्रेंड लाइन एक बना देते हैं। ट्रेंड लाइन कैसे आप बनाएंगे देखिएगा। चलिए, ट्रेंड लाइन इधर से ये जो लो लेवल दिख रहा है, ऐसे करके एक आपको ऐसे ट्रेंड लाइन बना देना। ये देखिए आपको ट्रेंड लाइन बकायदे बन रही है 5 मिनट में कि नहीं बन रही? अरे बन रही बड़े भाई। देखिए यहाँ पर देखिए सपोर्ट था, इधर सपोर्ट था, इधर सपोर्ट था, यही सपोर्ट के पास बंद हुई। तो कल भी ये देखिएगा कि जब तक इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन नहीं करता, पहली चीज तो आपको शॉर्ट की तरफ नहीं जाना चाहिए। ये मैं आपको बार बार समझा रहा हूं, क्योंकि मार्केट क्या है, मार्केट बुलिश ट्रेंड में है, इसमें कोई शक नहीं है। तो बुलिश अगर ट्रेंड में है, तो मार्केट अगर गलती से इसके ऊपर ब्रेकआउट करता है, तो एक अच्छा ब्रेकआउट और ऊपर फिर शॉर्ट कवरिंग आपकी मार्केट में देखने को मिल सकती है, क्योंकि 26,000 एज ए एसएल जोन सेलर का, और अगर 26,000 यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकआउट किया, तो फिर आप वापस हो सकता है फिर आपका 26,200 की तरफ भी आपका मार्केट मूवमेंट करता हुआ नजर आए। ठीक है, चलिए ये आपका निफ्टी हो गया। चलते थोड़ा बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में देखते हैं क्या कामकाज हो रहा है। सो बड़े भाई देखिए, आपका ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी में बहुत सिंपल चार्ट बना हुआ है, देखिएगा। ये सबसे पहले ये ट्रेंड लाइन आप ड्रा करिए। 5 मिनट का ही चार्ट मैं ले चलता हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहला ये ट्रेंड लाइन देखिए मैंने ड्रा किया हुआ है रेड वाली। यहाँ देखिए ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट था, फिर ये सपोर्ट आपका बना हुआ है। अभी इसी ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा ऐसे आपको क्या करना है, बड़ा कर देना। ऐसे करके आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर दीजिएगा। जब आप इसको बड़ा कर देंगे, चलो मैं इसको दूसरे कलर से कर देता हूँ तो आपको थोड़ा ज्यादा नजर आएगा। अभी दिख रहा है अच्छे से? तो ये आपका क्या है, एज ए सपोर्ट है। और सपोर्ट जोन कौन सा है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 57,830 का। ठीक है, ये आपका सपोर्ट जोन है 57,830। प्लीज नोट करें, सपोर्ट है। अब सपोर्ट यहाँ पर दो दो हैं, ध्यान दीजिए। ये आपके जो रेजिस्टेंस हुआ करते थे, ये अभी आपके सपोर्ट बनेंगे। ये ट्रेंड लाइन जो है, ये आपका सपोर्ट बनेगा। मार्केट ने जहां लगभग आपका लो बनाया, वो आपका सपोर्ट बनेगा। तो कुल मिलाकर के 57,800 ले लीजिए, ये आपका ये सपोर्ट जोन है। जब तक इसके नीचे नहीं आता, शॉर्ट को अवॉइड करना है। अगर इसके नीचे आपका मार्केट इधर खुले या इधर खुल के नीचे निकले, तो सबसे पहले आपकी जो स्कैल्पिंग होगी आपका 57,600 के आसपास, एंड सेकंड आपका ये देखिएगा 57,330 के आसपास। ये चेक करिए, ये मैंने बना रखा है, प्लीज नोट करिए। ये पहला 57,600 एंड सेकंड आपका जो यहाँ पर सपोर्ट जोन है वो 57,334 का होगा। क्लियर हुआ ये चीज? दो लेवल आपके। चलिए अब ऊपर की बात कर लेते हैं। देखिए ऊपर ऊपर यहाँ पर रेजिस्टेंस बना लीजिए सबसे पहले इसको, इसके टॉप को। टॉप में भी अगर आप देखते हैं तो ये आपका टॉप, ये टॉप। देखिए यहाँ से आपकी लिक्विडिटी बहुत देर तक मार्केट आपका रुका था, उसके बाद नीचे आया था, ये सच है। इसका मतलब सेलर, यहाँ सेलर अवेलेबल है, इसमें कोई शक नहीं है। अब सेलर अगर अवेलेबल है, तो ये जोन में अगर मार्केट आपकी मिलती है, देखिए तो एक बार देखो ये सेलर क्या करेंगे। अगर आप उनको अपना एसएल मतलब वहां पर अपनी पोजीशन को क्रिएट करवाना है, या उनकी पोजीशन यहाँ पर कहीं पड़ी हुई है, मान लीजिए और क्वांटिटी सेल करने के लिए, तो ये मार्केट को क्या कर सकते हैं, कोशिश करेंगे ऊपर ले जाने के लिए। चूंकि लिक्विडिटी लेना है उनको, अभी उनकी पोजीशन पूरी की पूरी मतलब फुलफिल नहीं हुई है, ये समझना है आपको। तो अगर तो मार्केट मान लीजिए ये सपोर्ट लेकर के, जैसे कि गिरावट किया, यहीं से सपोर्ट लेकर ऊपर निकलता है, आप चाहें तो इस जोन तक के लिए, मतलब आप 58,200 तक के लिए एक बार अपना लॉन्ग कर सकते हैं। कौन सा रेजिस्टेंस? आपका 58,200 तक। लेकिन ये ध्यान रखना है आपको कि क्या ये सपोर्ट ले रहा है, क्या आपका एचडीएफसी बैंक और आपका साथ में आईसीआईसी बैंक क्या साथ दे रहा है बैंक निफ्टी का, तभी आपको यहाँ पर लॉन्ग करना है। अगर उनमें से आपका निगेटिव हो गया, मतलब जैसे कि आपने देखा होगा एचडीएफसी बैंक आपका काफी दिन से भाग रहा है, तो ऐसा नहीं को फिर कंटिन्यू भागता जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप देखे होंगे आईसीआईसी बैंक आपका 2 दिन से गिरा, तो अगर ये आईसीआईसी बैंक वापस गिरा और एचडीएफसी बैंक भी उसका साथ दे दिया, तो फिर दोस्त ध्यान देना, फिर आपका नीचे का जोन आपका क्लियर खुला है। लेकिन अगर इन दोनों में से दोनों पॉजिटिव हो गए ना, तो फिर ये क्या करेंगे, एक बार इनको यहाँ पर ले जाने की कोशिश करेंगे, जो कि 58,200 का आपका रेजिस्टेंस लेवल है। ये लिक्विडिटी लेने के बाद फिर ये डिसाइड करेंगे कि मार्केट को नीचे लाना है या फर्दर कंटिन्यू ऊपर ले जाना है। समझ में आया ये चीज? तो ये आपको ध्यान देते हुए ट्रेड करना है, इसी को आपको प्लान बनाना है। बट ये ट्रेंड लाइन आप ड्रा कर लीजिए,
ये जो ट्रेंड लाइन मैंने अभी आपको बना करके दिया, ये सपोर्ट सपोर्ट और सपोर्ट, जब तक इसके नीचे नहीं आता शॉर्ट की तरफ नहीं जाना है आपको। इसके नीचे निकलेगा तो फिर हम अपना शॉर्ट के लिए प्लान बनाएंगे, ठीक है। और शॉर्ट के लिए फिर जो प्लान आप बनाएंगे ना, तो फिर आपका लंबे लंबे टारगेट होंगे, ये ध्यान देना। क्योंकि एक बार अगर मार्केट में सेलिंग आई एक बार, तो यहाँ पर सब इंतजार कर रहे हैं कि कब हम यहाँ पर अपनी पोजीशन को सेल करें। तो फिर देखिए यहाँ पर फिर पैनिक सेलिंग आ सकती है, ये भी नोट करना है आपको, ठीक है। चलो ये हो गया। बाकी गैप अप गैप डाउन के केस में देखेंगे, अगर जब तक मार्केट इसके ऊपर गैप अप खुल करके ऊपर नहीं निकलता, नो लॉन्ग। गैप डाउन खुलकर इसके नीचे निकलेगा तो फिर हम अपना मतलब शॉर्ट की पोजीशन कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो ये हो गया आपका बैंक निफ्टी। थोड़ा सेंसेक्स देखा जाए, सेंसेक्स में क्या हो रहा है। एक चीज ध्यान रखिए, अभी आप अगर बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो ज्यादा बेटर आपको महसूस होगा, क्योंकि अभी भी टाइम बचा हुआ है बैंक निफ्टी के एक्सपायरी का। इसमें अभी उतना ज्यादा थीटा डीके नहीं होगा, आपके ऑप्शन के प्रीमियम भी ठीक ठाक है, आपका क्वांटिटी साइज भी ठीक ठाक है। लेकिन अगर आप सेंसेक्स में ट्रेड करते हैं, देखिए सेंसेक्स में आप जानते हैं कि वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है। एक्सपायरी के दिन देखिए सेंसेक्स में बहुत बड़े बड़े लॉस भी होते हैं। तो कोशिश आपको क्या करना चाहिए बताइए, हमको क्या है, हमने आपको क्या बताया, सबसे पहले हमारा मेन व्यू होना चाहिए अपनी कैपिटल की सेफ्टी। तो अगर हमको अपनी कैपिटल की सेफ्टी करना है ना, तो फिर हमको थीटा डीके वाले जैसे जगह में थोड़ा सा नहीं जाना चाहिए। थीटा डीके मतलब समझ रहे हो भाई, आप खुद देखो कि कोई एक 10 रुपए वाला ऑप्शन है, वो 10 रुपए वाला ऑप्शन कब जंप करके वो यहाँ पर 30 रुपए पहुंचता है। फिर जैसे आप यहाँ पर 30 रुपए में बाई करते हैं, वो जंप करके यहाँ पर सीधे कितने में पहुंचता है, 15 रुपए में पहुंच जाता है। तब तक में आप यहाँ पर अपना पोजीशन छोड़ देते हो, एग्जिट मार देते हो। जैसे आप यहाँ पर 15 में एग्जिट मारते हो, फिर वो सरसरा करके ऊपर निकलता है, 50 जाता है। तो ये हमारी साइकोलॉजी के साथ खिलवाड़ हो रही। अगर काश कि हम यहाँ पर एक ही लाट में ट्रेड करते, तब तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं थी, हम बैठे रहते 50 तक भी, और हमारा जाना होता तो कोई बात नहीं, 10-20 पॉइंट चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हमको पैसे कमाने को बहुत जल्दी है, और हम यहाँ पर लालच में आ करके ये 10 रुपए वाला ऑप्शन देख करके हम मल्टीपल क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं। और जब मल्टीपल क्वांटिटी में ट्रेड किया जाता है ना दोस्त, ये आप समझ सकते हो कि वहीं से हमारा कहीं ना कहीं मतलब बर्बादी शुरू हो जाती है। ये आप समझदार हैं। तो प्लीज इन चीजों को अवॉइड करने के लिए, जो 15 वाला ऑप्शन कब आपका 30 पहुंच जाए, 15-30 वाला ऑप्शन कब आपका यहाँ पर 5 पहुंच जाए, इन चीजों को थोड़ा सा अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना चाहिए बताइए। आपको सिंपल है, इस इंडेक्स को ही छोड़ देना चाहिए एक्सपायरी के दिन, और आपको शिफ्ट हो जाना चाहिए नेक्स्ट इंडेक्स में। जैसे बैंक निफ्टी में शिफ्ट हो जाइए, मिड कैप में शिफ्ट हो जाइए, निफ्टी में शिफ्ट हो जाइए, नो प्रॉब्लम। अभी सबके प्रीमियम बहुत बढ़िया चल रहे हैं और आप ट्रेडिंग में वहां पर मजा भी लेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए बाकी जो ट्रेड करता है मैं उसके लिए बता रहा हूं। देखिए ट्रेड कर रहे करो, अगर आप समर्थ हैं, अगर आपको हिम्मत है, अगर आप अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, बिल्कुल आप ट्रेड प्लान अपना बना सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा सेंसेक्स का देख लेते हैं क्या प्लान हमें करना चाहिए। सो बड़े भाई देखिए सब चीजें वही है, आपका निफ्टी जैसा चार्ट सेम बना है आपका लगभग सेंसेक्स में। आपको थोड़ा सा सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह इसमें भी आपको ड्रा करने आना चाहिए। तो सब आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस ये बना देना है। हाँ एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, कई लोगों ने बोला सर मैं रेजिस्टेंस सपोर्ट बना दिया आपने, मैं वहां पर बाई करता हूं तो मेरे को मतलब नुकसान हो जाता है। देखिए सबसे पहले आपको ये चीजें जानकारी होना जरूरी है कि आज अगर मैं मार्केट यहां पर इस रेजिस्टेंस में पहुंच गई, ठीक है, तो मुझे करना क्या चाहिए। तो ये जो करने के लिए ना आपको शेयर की तरफ ध्यान देना पड़ता है। शेयर मतलब क्या, शेयर का मतलब आपको HDFC बैंक, ठीक है, और साथ में आपको रिलायंस का ध्यान देना पड़ता है। ये चीजें अगर नहीं आप ध्यान देंगे तो इस जगह कहीं ना कहीं आप धोखा खा जाएंगे। धोखा मतलब मार्केट रेजिस्टेंस में गई, मार्केट रेजिस्टेंस में गई कहीं ना कहीं, लेकिन इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट क्या ऊपर सस्टेन कर रही है या ये डुप्लीकेट ऊपर रुक रही है, ये हमें कैसे पता चलता है। देखिए इसके लिए आपको किस में ध्यान देना पड़ता है, शेयर में ध्यान देना पड़ता है कि आपका बड़े बड़े जो वेटेज वाले शेयर है वो क्या कर रहे हैं। जैसे अगर आप रिलायंस की बात कर लें, ठीक है, अगर आप HDFC की बात कर लें, अगर आप ICICI बैंक की बात कर लें, तो यही आपका पूरा का पूरा कंफर्मेशन निचोड़ निकाल देंगे। जैसे कल की मैं बात करूं आपको, अभी कल जो मार्केट में ये आपका लास्ट में ये जो गिरावट आई ना, बड़ी तेज तेज से कैंडल गिरी, आपने देखा होगा क्या हुआ आपके साथ। कुछ नहीं करना था आपको, ये जो आपको रेजिस्टेंस था ना, ये कैसे कंफर्म होता कि ये रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस कंफर्म करने के लिए आपको सीधे सीधे रिलायंस में चले जाना था और ICICI बैंक को देखिएगा और HDFC बैंक को, तीनों को देख सकते हो आप। ये सुबह से ही तीनों कमजोर थे, सुबह से सॉरी मतलब जैसे आपकी मार्केट ओपन हुई ना 1:45 में, वो तीनों कमजोर थे। तो वो आपको आभास दिला देता है कि नहीं यार ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट नहीं कर पाएगा, यहां पर मुझे अपना 60 की पोजीशन करना चाहिए या यहां पर मुझे कॉल की पोजीशन करना चाहिए। अगर वो आपके वेरिस हो रहे हैं, वहां पर आपको कैंडल वेरिस दिखा रही है, तो आपको फिर यहां बुलिश नहीं होना है। मेरे दोस्त समझ गए। अब जैसे सपोर्ट की बात कर लो, मान लो ये सपोर्ट यहां पर आपका मार्केट सपोर्ट में आ गया, आप बोलते हो बोलो सर एक कैंडल नीचे चला जाता है, जैसे मैं यहाँ पर सपोर्ट में अपना ऊपर की तरफ प्लान करता हूँ, ये कैंडल नीचे चला जाता है, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। देखिए सबसे पहले चीज,
स्टॉप लॉस मार्केट का काम है, वो तो लेना है, लेकिन अगर आप सही जगह एंट्री करते हो, सही डायरेक्शन में एंट्री करते हो, सही जगह मतलब ये होता है एटलीस्ट आपको एक कैंडल तो क्लोजिंग का वेट करना ही चाहिए, वो भी 15 मिनट की। समझ गए? 15 मिनट के अगर आपने वेट कर लिया तो ये लगभग आपको कंफर्मेशन दे देता है कि हाँ यार ये अभी ऐसा होगा। अब कंफर्मेशन का मतलब क्या, मान लो ये एक कैंडल आपकी बन गई, ठीक है, तो ये जो कैंडल में आपको एंट्री करना है ना, एंट्री करना है कभी भी तो इसके मिड पॉइंट में आपको एंट्री करना होता है, ये समझिएगा। जैसे इस जगह मान लीजिए कि आपकी एक कैंडल बनी इस जगह, अब ये ब्रेकडाउन किया किया ना, तो हमको फिर किस में देखना है, एचडीएफसी बैंक और रिलायंस को देखना है। अगर वो बेरिश हो रहे हैं तो मार्केट क्या करती है, देखिए जनरली तौर पर यहां तक वो जाएगी रिट्रेस करने के लिए, तो हमारा एंट्री पॉइंट यहां होता है, इसमें हम एंट्री करेंगे तो ये हमें चांस है कि ये ज्यादातर प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर आपने इसका ब्रेकडाउन करके एंट्री किया तो यहां पर आपकी स्टॉप लॉस कहां तक मार्केट जाएगी, आपके 50% तक जैसी जाएगी तो आपके यहाँ पर एसएल हिट हो जाएगा। तो एंट्री पॉइंट कहां होती है, हमारा कैंडल के मिड पॉइंट में जनरली एंट्री करना चाहिए। ठीक है, अरे समझ रहे हो? चलो ओके, अभी यहां पर सपोर्ट देखिएगा, आपका यही सपोर्ट है। सपोर्ट की बात करें, आपका 84,200 के आसपास आपका सपोर्ट है। रेजिस्टेंस आपका 84,500, आप मोटा मोटी ले लीजिए या 600 ले लीजिएगा, ये आपका रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, मतलब यही आपका टॉप ईयर रेजिस्टेंस जोन है। जब जैसे कि निफ्टी में बताया, जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता लॉन्ग नहीं करेंगे। शॉर्ट की बात करते हैं, ये आपको सीधे ऐसे बना देना है, थोड़ा सा ये देखिएगा, ये देखिए आपका ये बन रहा है ना, अरे भैया ये ट्रेंड लाइन बन रही कि नहीं बन रही, ये अच्छे से देखिए थोड़ा सा, मार्केट यहीं से सपोर्ट लेते हुए कंटिन्यू ऊपर जा रही है। तो 60 के लिए देखिए, जब तक इसके नीचे ना निकले, बल्कि ये सपोर्ट जो देख रहे हैं आप, इसके नीचे नहीं निकलता नो 60, क्योंकि यहां पर आप देख पा रहे होंगे सपोर्ट जोन है, तो भैया 84,150 के नीचे जब तक नहीं निकलता नो 60, सिंपल है। नो 60 यहां से आपका ये बाइंग की कोशिश पूरी रहेगी मार्केट में, हो सकता है यहां पर नीचे आए और इसका सपोर्ट लेकर के आपका कोशिश ये रहेगी कि मार्केट ऊपर निकल सकती है। ध्यान रखिए, अगर इसका ब्रेकडाउन किया तो ये समझना कि इस दिन का भी ब्रेकडाउन हो गया और आपका इस दिन का भी ब्रेकडाउन हो गया। तो 2 दिन का ब्रेकडाउन का मतलब ये होता है कि फिर मार्केट आपकी एक बार सेलिंग की कोशिश कर सकती है, जो कि आपका फिर नेक्स्ट नीचे सपोर्ट जोन 83,600 के आसपास आ रहा है। लेकिन तब ध्यान देना है आपको, तभी ये चीज करना है जब आपका 84,150 के नीचे मार्केट आपकी निकलेगी तब। मेरी बात समझ में आई बड़े भाई? 84,150 के नीचे निकलेगी तभी। कोशिश आपको ये करना है, अगर स्कैल्पिंग में आप सुबह सुबह यहाँ पर पैसा बना लेते हो तो दिन भर आपको बैठने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ये मैं आपको बार बार समझाता हूँ और फिर बोल रहा हूँ, अगर आपने सुबह सुबह 12 बजे पहले आपने स्कैल्पिंग करके पैसा बना लिया तो मेरे बड़े भाई प्लीज आपको ज्यादा बैठने की जरूरत नहीं। अब बात करते हैं हीरो जीरो का। देखिए मैंने आपको ऐसे बता रखा है कि 50-50 वाला आप सबको पता है ये मेरा कैसे का काम करता है। 50-50 का मतलब ये होगा कि अगर आपने 50-50 यहाँ पर दोनों चीज कर लिया काम, मतलब कॉल और पुट, तो यहाँ पर आपको 1 लाख से ज्यादा पहली बात तो काम करना ही नहीं है। 1 लाख आपका इधर, 1 लाख आपका इधर, दोनों आपकी बाइंग वैल्यू क्या आई बताइए? आपका यहाँ पर 100 के लगभग आपकी बाइंग वैल्यू आ गई। आपका यहाँ पर एसएल कितना होना चाहिए? आपका एसएल लगभग यहाँ पर 50% का होना चाहिए। आपका टारगेट क्या होना चाहिए? अगर दोनों का सम मिला करके किसी भी तरफ का लगभग 150 के ऊपर आपका ऑप्शन का प्रीमियम पहुंच गया तो उस तरफ के ऑप्शन को आपको यहाँ पर या तो आप 100 में एसएल लगाइए, कितने में? 100 में अपना स्टॉप लॉस लगा दीजिए, तो आपको यहाँ पर नुकसान नहीं होगा अब। या तो फिर आप यहाँ पर चाहें तो एक तरफ का बुक कर सकते हैं, दूसरी तरफ का आप छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपके जैसे ही एक तरफ का प्रीमियम आपके 150 पहुंच जाएगा, वो फिर क्या करता है, वो सूटअप आपका ये लगभग 230 तक जाने की कोशिश करता है, ये ध्यान रखना। तो वो आपकी मर्जी है कि कहां रुकना है, बट मैं यहाँ पर ये बता रहा हूं, या तो एसएल 100 में लगाइए या तो यहाँ पर आप बुक करिए 150 में। एसएल आपको बता दिया कि दोनों का सम मिलाकर के 50% अगर वो होगा तो आपका यहाँ पर एसएल वो होगा पहला। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा चीज। तो 2:30 के बाद, ठीक है, 2:30 के बाद फिर आपको क्या देखना है? 2020 वाला। ठीक है, 2020 वाला यहां पर सेम वही चीज, एक लॉट से ज्यादा आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है मेरे दोस्त। एक लॉट से ज्यादा आप रखेंगे कहीं ना कहीं आप गचका खा जाएंगे। तो ये 2020 में क्या है आपका यहाँ पर एसएल 20, यहां पर दिक्कत आपको आएगी। फिर एसएल आपका देखिए दोस्त, आपको 40 पॉइंट यहाँ पर मार्केट को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जनरली ऐसा क्या होता है कि 2020 वाला आपका एक बार कोई ना कोई प्रीमियम आपका यहाँ पर 70 से 75 जाने की कोशिश करता है। तो यही आपका होता है पॉइंट आपको बुक करने वाला। जैसे ही आपने, चूंकि 40 रुपए आपने यहाँ पर प्रीमियम पेड किया है दोनों मिला करके, तो अगर ये डबल होता है तो फिर आपका काम होता है, वहां पर आप बुक करिए। लेकिन एसएल दोस्त आपका 40 पॉइंट करेगा, क्योंकि 2020 वाला ना आपका कब वो 40 पॉइंट का नुकसान दे जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि थीटा डी के होता है। तो यहां पर देखिए आपको कैपिटल कितना लगा है 40 पॉइंट में, मैक्स आपका यहाँ पर लगभग 1000 रुपए लगा हुआ, इससे ज्यादा नहीं लगा है। तो ये आपका हीरो जीरो आराम से इजिली आप यहाँ पर कैरी कर सकते हैं। ठीक है, बस इतना ही है, बाकी एंजॉय करिए, देखेंगे जो हो पाएगा मैं आपको ग्रुप में जरूर अपडेट करने की कोशिश करूंगा। प्लीज दोबारा बोल रहा हूं, अपनी कैपिटल को सेफ रखिए
आपको बड़ा प्रॉफिट की जरूरत नहीं है, बड़ा लॉस की जरूरत नहीं है। सबसे पहला आपको काम होना चाहिए हमारा बड़ा लॉस नहीं होगा, मतलब नहीं हो। ठीक है, डिसिप्लिन से ट्रेड करिए, कोई मार्केट में दिक्कत नहीं है। एंजॉय के साथ आप अपना मतलब परसेंटेज वाइज आप आराम से इजीली निकाल सकते हो अपने कैपिटल का ठीक ठाक। ये आपको ध्यान देना है। चलिए एंजॉय करिए, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके बाय बाय एंड एंजॉय करिए।